जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को एस्ट्रोसेज टीवी की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। होली का यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। होली के इस पर्व को हरियाणा में धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन भगवान ने अपने भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखी और इस अग्नि से प्रहलाद को बचाया। इसीलिए इस दिन होलिका दहन की परंपरा भी मानी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जिसे रंग वाली होली या धुलंडी के नाम से जाना जाता है। होली के इतिहास की बात करें तो होली त्योहार का वर्णन हमें प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का चित्र मिलता है, जिसमें होली के पर्व का जिक्र किया गया है। इसके अलावा विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी होली का जिक्र मिलता है। यानी सोच लीजिए कितना पुराना है होली का इतिहास। कथा की बात करें तो होली से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं इतिहास पुराण में। इनमें से सबसे प्रमुख है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कहानी, और दूसरी है राधा कृष्ण की लीलाएं और राक्षसी धुंडी की कहानी। रंगों वाली होली में से एक दिन पहले होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। नहीं जो है 28 को होलिका दहन मनाया गया, आज होली है, तो रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत की याद करते हुए होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप को, जो अपनी शक्ति और बल के घमंड में चूर होकर खुद को भगवान मान बैठा था, उसने अपने पुत्र को जलाने के लिए अपनी बहन का साथ लिया और अपनी बहन को प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने का आदेश दिया। क्योंकि होलिका को अग्नि में ना जलने का आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए वह हिरण्यकश्यप की बात मानकर प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। हालांकि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और यही बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अग्नि में बैठने के बाद प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने अग्नि से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होने दिया और इसी अग्नि में जलकर होलिका राख हो गई। तो एक कहानी तो ये हुई। होली से जुड़ी दूसरी कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार बाल गोपाल ने माता यशोदा से पूछा कि वह राधा की तरह गोरे क्यों नहीं है। तो माता यशोदा ने उनसे मजाक में कहा कि अगर आप राधा के चेहरे पर रंग लगा दें तो राधा भी आपके रंग की हो जाएंगी। इसके बाद कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ रंग वाली होली खेली और तब से ही यह पर्व रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इस त्योहार से जुड़ी एक और कथा के अनुसार बताया जाता है कि भगवान शिव के श्राप के कारण धुंडी नाम की राक्षसी को पृथ्वी के लोगों ने इस दिन भगा दिया था, जिसकी याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये तो कुछ कथाएं हो गई होली से जुड़ी हुई। होली के अलग अलग रूप हैं। कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होली का पर्व अलग अलग नाम और अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के मालवा में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है, जो मुख्य होली से भी अधिक जोर शोर से खेली जाती है। यह पर्व सबसे ज्यादा धूमधाम से ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। बरसाना में इसे लठमार होली के नाम से जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन में होली खेली जाती है। वहीं हरियाणा में भाभी जो है वो देवर द्वारा होली खेले जाने की जो है परंपरा है। वहीं महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखे गुलाल से होली खेली जाती है। तो वहीं दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व माना गया है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का बेहद प्रचलन है और मालवांचल में भगोरिया मनाया जाता है। तो इस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। इन सभी होली में एक होली आपने बहुत प्रसिद्ध है और जो आपने सुनी भी होगी, लठमार होली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना नंदगांव में होली लठमार होली के नाम से मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदगांव में जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाना गांव पहुंचे तो वे राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे, जिसके चलते राधा और उनकी सहेलियों ने कृष्ण और उनके ग्वाल बालों को लाठी से मारकर अपने आप से दूर करने लगी और तब से ही इन दोनों गाँव में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। यह परंपरा आज भी मनाई जाती है। नंदगांव के युवक बरसाना जाते हैं तो खेल के विरुद्ध वहां की महिला लाठियों से उन्हें भगाती हैं और युवक इस लाठी से बचने का प्रयास करते हैं। अगर गलती से भी वो पकड़ लिए जाते हैं तो उन्हें महिलाओं की वेशभूषा में नृत्य कराया जाता है। इस तरह से लठमार होली मनाई जाती है। दोस्तों,
होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम दुश्मनों को भी दोस्त की तरह मानते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, हम सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं। होली का महत्व बहुत है। होली का महत्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सामाजिक महत्व माना जाता है। इसके अलावा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब लोग आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग खेलते हैं। रंग और खुशियां सौहार्द का प्रतीक है, इसीलिए ये लोगों में आपसी प्रेम और स्नेह भी बढ़ाता है। वहीं इस त्यौहार के धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो इस दिन होलिका में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और सकारात्मकता की शुरुआत होती है। तो ये महत्व है। इसका पौराणिक महत्व भी होता है, जैसे कि वेदों और पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार वैदिक काल के समय से ही मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली के त्यौहार को नए संवत की शुरुआत माना जाता है। इस दिन के साथ कई सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इस दिन पृथ्वी पर पहले इंसान का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का भी पुनर्जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नरसिंह का रूप धरकर इसी दिन हिरण्यकश्यप का वध भी किया गया था। कहते हैं होली के त्यौहार को भगवान कृष्ण बड़ी ही धूमधाम से मनाया करते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शुरू की गई ये परंपरा आज भी कृष्ण की नगरी मथुरा में देखने को मिलती है। भगवान कृष्ण अपने बाल स्वरूप से ही यहाँ होली बड़े ही उत्साह के साथ मनाते थे। त्योहार के इस जश्न में गोपियां और राधा भी उनका जमकर साथ देती थी। इसीलिए ही तो आज भी मथुरा में फूलों की होली मनाई जाती है, जबकि राधा के गांव बरसाने की लठमार होली तो देश और दुनिया भर में प्रचलित हो चुकी है। होली प्रेम का पर्व है जिसमें लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। तो होली तो खेलते हैं लोग, लेकिन आपको कुछ सावधानियां होली के दिन जरूर बरतनी चाहिए, ये जो है, और साथ ही इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। कुछ सावधानियां क्या बरतनी है वो आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहली सावधानी जो आपको इस साल बरतनी है 2021 में होली खेलते हुए कि कोरोना जो है वापस से जो है बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन शुरू हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर लोग जो है वापस कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। तो सबसे पहली सावधानी जो आपको होली खेलते हुए बरतनी है कि थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करें इस साल, क्योंकि समय पहले जैसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी सावधानी बरतनी है, यानी कि आप पूरी तरीके से सावधान होकर होली खेलें। होली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन ज़रा सी भी चूक जो है रंग में भंग का काम कर सकती है। ऐसे में यहाँ बेहद ज़रूरी है कि आप होली खेलते समय जो मैं आपको भी बातें बता रही हूँ उसका ध्यान रखें, नहीं तो किसी को कोई परेशानी हो सकती है और त्यौहार में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो रंगों के इस त्यौहार को हमेशा से ही प्राकृतिक रंगों से खेला जाता रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ रंगों में केमिकल का उपयोग किया जाने लगा है जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। अथवा रंगों के चयन में सावधानी बरते, साथ ही कोई भी समस्या महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। तो पहली सावधानी कि अच्छे रंगों का इस्तेमाल कीजिए। केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही प्रॉब्लम है, अभी बाहर कोरोना जो है शुरू हो चुका है और इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, इससे रंग में भंग पड़ने के अलावा और कुछ नहीं होता। जितना हो सके जानवरों से इन रंगों को दूर ही रखें। बाकी खुद भी त्यौहार का आनंद लें और आसपास भी खुशियां बांटें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। और होली के दिन बहुत सारे लोग नशे में गाड़ियां आदि चलाते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है, नशे में वाहन ना चलाएं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखें। होली खेलते समय लोग रंग उड़ाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि सामने वाला जो है अगर बुजुर्ग है तो उस समय आप थोड़ा परहेज़ करें, अगर कोई बच्चा है तो उस समय परहेज़ करें, किसी की आंखों में रंग ना डाल दें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर सोच के चलेंगे तो ये होली आपका जो है बहुत अच्छे से बीतेगा और आप बहुत खुशियों के साथ होली मना पाएंगे। आज के दिन जो हमें निवेदन सभी से यही करना है, यही कि आप जो है किसी दूसरे को अपनी वजह से प्रॉब्लम में ना डालें, बाकी खुशियों के साथ होली मनाएं। एस्ट्रोसेज का पूरा परिवार आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जाने से पहले एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।